तो काल भैरव की विशेष महिमा है। यहाँ सूत पुराण जी काल भैरव के दर्शन के लिए गए हैं और शिव महापुराण में कहा है, विधान पूर्वक काल भैरव नाथ की पूजा कर 3 बार परिक्रमा की, प्रणाम किया। 3 बार भगवान की परिक्रमा की, काल भैरव जी की परिक्रमा, 3 परिक्रमा। जितने भगवान शंकर जी के रुद्र अवतार में उसकी परिक्रमा 3 में होती है। शंकर जी की परिक्रमा 3, काल भैरव की परिक्रमा 3, हनुमान जी की, बहुत सारे रुद्रों की परिक्रमा की बहुत महिमा है। और 5 बार उन्हें नमस्कार किया। कितनी सुंदर बात लिखी, ये सब हमारे लिए है। भगवान महर्षि वेदव्यास के सदशिष्य सूत पुराण जी काल भैरव नाथ के दर्शन के लिए गए तो 3 बार परिक्रमा प्रदक्षिणा की और 5 बार उन्हें नमस्कार किया और प्रदक्षिणा कर पृथ्वी में साष्टांग नमस्कार किया और उनके चरण कमलों को स्मरण करते हुए परा भक्ति से युक्त हो उनकी स्तुति, भगवान काल भैरव की स्तुति की। और मैंने देखा है बहुत सारे विद्वान जो ब्राह्मण है, पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, वो कभी भी भगवान महादेव की पूजा कराएंगे इससे पहले काल भैरव की वंदना, काल भैरव की पूजा संक्षेप में कराते हैं। कभी सिद्धि महादेव की पूजा नहीं कराते। जो विद्वान ब्राह्मण है पहले काल भैरव की वंदना, काल भैरव को याद करते, काल भैरव की पूजा करते हैं, भले कम शब्दों में लेकिन जरूर शिव पूजा से पहले काल भैरव। क्योंकि काल भैरव जितने महादेव जी के भक्त हैं उनके रक्षक भी हैं। काशी नगर के रक्षक कोटवाल काल भैरव जी हैं। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, कैलाश संहिता का है। काल भैरव नाथं च संपूज्याय विधान। अभी जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं एक काल भैरव जी हैं और सभी शिवालयों में काल भैरव जी रहते हैं। लेकिन कहीं लोगों को पता नहीं होता कि कहां काल भैरव का स्थान है। हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों में काल भैरव जी विराजते हैं। काल भैरव के बिना शिव नहीं। निरंतर भगवान शिव का रक्षक और ज्यादातर भगवान महादेव जी ध्यानस्थ रहते हैं और बहुत सारा कार्य काल भैरव ही कर देते हैं। जब भगवान विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा के लिए नृसिंह रूप धारण किया तो नृसिंह का गर्व दूर करने के लिए पहले शंकर जी नहीं आए थे, पहले काल भैरव जी आए थे ना। वीरभद्र आए थे, बहुत सारे रुद्र आए थे और समझाने का प्रयास किया। किसी से विष्णु भगवान ने ये बात नहीं मानी क्योंकि उसको तामस गुण प्रवेश कर गया था। जैसे समझाते वैसे बहुत उग्र बनते जाते रहे। बाद में भगवान स्वयं शिव जी पधारते हैं और जब भगवान विष्णु का रूप था नृसिंह अवतार, उसके गर्भ को शंकर जी ने दूर किया और वहां से भगवान शंकर जी ने नृसिंह की जो खाल उतार ली, ये भगवान शंकर ने अंग पर धारण किए। वहां से महादेव जी ये वाघ चर्म, ये सिंह का चर्म धारण करते हैं। ये नृसिंह अवतार की याद है। उसकी भी पूरी कथा बहुत समय पहले हमने बहुत सारी कथा कह दी है, इसलिए उसका विस्तार करना को आवश्यक नहीं है। और कभी भी दक्षिण भारत की यात्रा का अवसर मिले तो दक्षिण भारत में 2 मंदिर हैं भगवान नृसिंह भगवान के। एक नृसिंह भगवान पहाड़ पर है, ये योगा नृसिंह है, बहुत ऊपर है, बहुत प्राचीन स्थान है। और दूसरा नृसिंह भगवान का मंदिर पहाड़ के नीचे है, पहाड़ के ऊपर है। ये नृसिंह भगवान योगा नृसिंह है, योगा कर रहे हैं, ये पहाड़ के ऊपर है। और जो भोगा नृसिंह है उसका मंदिर पहाड़ के नीचे है, वहां लक्ष्मी उनके साथ बैठी है। इसलिए भोग भोगते हुए ये भगवान नृसिंह अवतार है। लेकिन योग में जो है वो पहाड़ के ऊपर है। इसलिए आपको भोग में रहना है तो आपका स्थान नीचे रहेगा, आपको योग में रहना है तो आपका स्थान ऊंचा रहेगा। योग हमेशा मनुष्य को विचारों से, जीवन से बहुत ऊंचा ले जाते हैं। भोग हमेशा मनुष्य को नीचा गिरा देते हैं। कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, आगे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है, लेकिन सफल होने का सही तरीका उनके पास नहीं होता है। जीवन में सफल होने के लिए जरूर सबके पर आधार रखना चाहिए, लेकिन ज्यादातर अपने आत्मविश्वास पर आधार रखना चाहिए। और जीवन में सफल होने के लिए आपका इष्ट, आपकी कुलदेवी, आपके पितृ, आपके इष्ट, उन पर संपूर्ण भरोसा रखना चाहिए।
हमारे से एक घास का तिनका भी इधर से उधर नहीं जा सकता। जो कुछ जीवन में हो रहा है ये उनकी कृपा से हो रहा है। लेकिन कहीं लोग सफल होना चाहते लेकिन उसके पास गलत तरीका रहता है, उसके पास सही तरीका नहीं होता, इसलिए लोग जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इष्ट को साथ में रखकर, आपके पुण्य जप तप साधन अनुष्ठान को साथ में रखकर, जो आप परमात्मा पर विश्वास और अपनी आत्मा पर संपूर्ण भरोसा और श्रद्धा से, दृढ़ भक्ति से आप आगे बढ़ सकते हैं। तरीका सही होना चाहिए। तो कभी अवसर मिले तो जरूर, काशी में काल भैरव भगवान के दर्शन की बहुत महिमा है। सर्व शिव भक्तों के रक्षक हैं काल भैरव जी। तो कोई भी क्षेत्र में सहायक काल भैरव जी हैं। हमारे तो इष्ट काल भैरव हैं। हमारे 10 नामों में काल भैरव तो पहले रहते हैं। और जितने शिव भक्त है उसके लिए तो काल भैरव की बहुत महिमा मानी जाती है। ये श्लोक शिव महाप्र ग्रंथ का है, काल भैरव नाथम। काल भैरव नाथम च संपूज्य विधान। काल भैरव बहुत विकराल है। प्रदक्षिणीकृत्य पुनस्त्रेण नत्वा च पंचधा। नत्वा नमस्कार, नत्वा च पंचधा। सुत पुराणे ने भगवान काल भैरव को 5 बार नमस्कार किया। कभी काल भैरव के दर्शन के लिए आप जाओ तो ये याद रखना, 3 काल भैरव की परिक्रमा और 5 बार भगवान शिव जी, भगवान काल भैरव का नमस्कार किया और साष्टांग किया और दंडवत प्रणाम किया, काल भैरव के चरणों में प्रणाम किया। कभी पशुपतिनाथ महादेव आप जाओ, वहां भी काल भैरव जी विराजते हैं। उन्मत्त काल भैरव जी विराजते हैं, कहीं पाताल काल भैरव विराजते हैं। सभी स्थानों पर काल भैरव अलग अलग रहते हैं। एक महाभैरव हैं, कहीं कहीं संहार भैरव हैं, कहीं रुद्र भैरव हैं, कहीं काल भैरव, कहीं क्रोध भैरव, कहीं ताम्रचुंड भैरव, कहीं चुंड भैरव, कहीं ताम्र भैरव, कहीं चंद्रचुंड भैरव, त्रिपुर भैरव, कलेश भैरव, रुद्र भैरव, नित्य भैरव, चैतन्य भैरव, पाताल भैरव, रक्त भैरव, कपाल भैरव और आनंद भैरव और सौम्य भैरव और शांत भैरव। बहुत सारे भैरवों की महिमा कही। 64 भैरव हैं, 64। और इतनी भैरवी है, भैरव अकेला नहीं, उसके साथ इतनी भैरवी रहती है। शक्ति के बिना कोई भी शिव अधूरा है। शिव की पूर्णता शक्ति से होती है। इसलिए कोई मनुष्य हम कहे मैं अकेला नहीं, उनके साथ कोई शक्ति की ताकत होती है। इसलिए जितने भैरव है, भैरव बहुत विकराल और अति भयानक होते हैं। भगवान महादेव के द्वारा जब काल भैरव का प्रागट्य हुआ और ब्रह्मा जी के एक मस्तक का छेदन किया, एक काल भैरव जी, और ब्रह्मत्या के पाप में से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु ने काल भैरव को मार्गदर्शन किया। लक्ष्मी जी ने काल भैरव की पूजा की है, काल भैरव जी को भिक्षा दान किया है। और भगवान विष्णु जी ने कहा काल भैरव जी आप काशी नगर में जाओ, और काल भैरव जी ने काशी नगर में प्रवेश किया और ब्रह्मत्या पाताल में चली गई और वहां से काल भैरव जी काशी नगर में रहे। देवराज जिनके चरण की सेवा करते, काल भैरव को सामान्य देव नहीं। और बहुत सारे संप्रदाय वालों ने हमारे देवताओं को बदनाम कर दिया। बहुत सारे संप्रदाय का मैं नाम दे सकता हूं, लेकिन मैं साधु किसी का नाम देकर कहना नहीं चाहता। लेकिन हमारे सभी देवताओं के अलग अलग मान्यता होती है, सभी देवताओं की कोई ना कोई महिमा होती है। हमारे ऋषि मुनियों का शोध है, वो कितने देवताओं का रूप स्वरूप, कितना वर्णन, अनंत वर्णन। जो काल भैरव ऐसे कोई देव नहीं है। कई लोगों ने इतना गलत महादेव के बारे में, रुद्रों के बारे में, काल भैरव, अरे हनुमान जी के बारे में कितनी गलत फहमी। तो अब पूज्य बापू ने सुंदर मार्ग साफ कर दिया, सब जो मन में संशय था दूर कर दिया। लेकिन पहले हनुमान जी के बारे में तो कितनी कितनी गलत फहमी थी। आज जुड़कर प्रणाम न करना चाहिए,
प्रसाद नहीं लेना चाहिए, बहनों को कभी सामने नहीं आना। अभी भी हमारा जो जन्म स्थान से वह हनुमान जी महाराज, कहीं बहन आती है तो हनुमान जी के घूंघट काट कर वहां से निकलती है। घूंघट ऐसे मुंह नहीं दिखाती, हनुमान जी के लाज काटती है, घूंघट काटती है। ऐसे अभी भी मान्यता है। तो काल भैरव लेकिन तो इतनी मान्यता गलत कर दी। तांत्रिकों के देव, मैली विद्या वालों के देव, शमशान में विद्या करने वाले देव, अघोरी के देव, तामसी देव, क्रोधी देव, अहित करने वाले देव, ऐसा कुछ भी नहीं। काल भैरव ये दूसरा शिव है, चूंकि रुद्र है, भगवान महादेव का स्वरूप है। और जैसा भगवान शंकर जी का रूप वैसा ही काल भैरव का रूप है। भाल में चंद्र है, यज्ञोपवीत सर्पों का है, प्रसन्न मुख मुद्रा त्रिनेत्र काल भैरव जी है। एक काल भैरव के मस्तक पर गंगा नहीं रहते, गंगा सिर्फ शिव पर रहते। जितने महादेव के रुद्र है, शंकर जी के, इस रुद्रों के जटा में गंगा नहीं, सिर्फ शिव जी के पास गंगा है। और त्रिनेत्र और भालचंद्र तो हर रुद्र के पास है। और काल भैरव का रूप भी ऐसा है। देवराज इंद्र जिनके चरण की सेवा करते हैं, ये पूरा स्तोत्र है काल भैरव जी का। और शिव भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप स्तोत्र माना जाता है। नारद आदि मुनि जन का वंदन करते हैं, एक काल भैरव जी हैं। देवराज इंद्र जिनके चरण की सेवा करते हैं। कई लोग काल भैरव जी को शराब पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं भाई? जरूर हमारे प्रयोग है, लेकिन अभी दुनिया बदल रही है, आप बदलो थोड़ा सा। जो व्यक्ति दिन दिन परिवर्तन नहीं करता वो व्यक्ति पीछे रह जाता है। कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं रहेगा, कल होगा परसों नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। काल भैरव को क्यों आप शराब पाते हैं? वर्तमान में ये योग्य नहीं लग रहा है, क्योंकि बुद्धि की क्षमता वर्तमान में बढ़ रही है। रूप बुद्धि सब कुछ बढ़ रहा है, सुविधा तो बढ़ ही रही है। लेकिन देखो आजकल रूप में भी वृद्धि हो रही है, बुद्धि में वृद्धि हो रही है। कई लोग काल भैरव को बीड़ी पिलाते हैं, कई लोग मादक द्रव्य पिलाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सिद्ध देवता काल भैरव जी समर्थ हाजिर, पर हर मनुष्य की रक्षा, जो इनके भक्त हैं और विशेष करके महादेव के भक्तों का रक्षक एक काल भैरव जी महाराज हैं। पूरा स्तोत्र है काल भैरव जी का। देवराज ने काल भैरव के चरणों की पूजा की। देवराज इंद्र, देवराज सेयमान पावन द्रिपंकजम व्यालयग्न सूत्रमेन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्द वन्दितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवं। काशी में निवास करने वाले काल भैरव जी, उसका भजन करें। और मैं बहुत दिल से कहता हूं, आदर के साथ तो सही, लेकिन अनुभव के साथ कहता हूं, कभी भी कहीं भी महादेव के भक्तों के लिए, सिर्फ महादेव के भक्तों के लिए ऐसा कभी कहीं संकट हो जाए, न हो सके, आशा करता हूं कुछ भी ना हो, मंगल ही मंगल हो, लेकिन कभी सभी रास्ते बंद हो जाए और निकलने का कोई मार्ग, कोई रास्ता नहीं, तब आप दिल से एक बार काल भैरव जी को पुकार करना, आपका रास्ता खुला हो सकता है। यह काल भैरव जी है, बहुत प्रतापी, प्रभावी, शक्तिशाली, और उसके साथ व्यवहार करने में बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि तामस प्रकृति वाले देव हैं। जितने तामस देवता है उसके साथ व्यवहार वर्ताव बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जितना काम करता है तेजी से और इतना गिरा देता है भी तेजी से। यही काल भैरव जी।
और जितने महादेव के भक्त हैं उनके लिए उनकी छत्र छाया, उनके रक्षक, उनके पाप के भक्षक स्वयं काल भैरव जी महाराज हैं। और बहुत सारे काल भैरव के नामावली हैं। आइए थोड़े नामों से काल भैरव जी को हम याद करेंगे, हम प्रणाम करेंगे, क्योंकि महादेव के भक्तों के लिए ये श्रेष्ठ बात मानी जाती है। ओम काल भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम भूतनाथाय नमः। ओम धृतात्मने नमः। ओम भूतभावननाथ नमः। ओम क्षेत्रज्ञाय नमः। ओम क्षेत्रपालाय नमः। ओम क्षेत्रदाय नमः। जिनको क्षेत्रपाल कहे जाते हैं। ओम वीराजे नमः। ओम श्मशान वासिने नमः। ओम खरवासिने नमः। ओम समरंकाय नमः। ओम रक्तपाय नमः। ओम पानपाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धिदाय नमः। ओम कंकराय नमः। ओम कालशमनाय नमः। ओम कालकाष्ठाय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम बहुनेत्राय नमः। ऐसे 108 नाम काल भैरव जी के। सभी स्थानों पर भगवान काल भैरव जी रहते हैं। अति अनुशासन वाले देव माने जाते हैं। कभी भी उनके लिए भी संकल्प किया आपने और जो भूल गए तो बड़ी परेशानी भी हो सकती है। इसलिए ज्यादातर हमारे ब्राह्मण कहते हैं कि सरल और शांत देवताओं की उपासना ज्यादातर करें आप। ऐसे जो अति भयानक और विकराल तामस गुण से भरे हुए देव है, उनकी साधना जो व्यक्ति अति सतर्क और सावधान और जागरूक व्यक्ति वही उनकी साधना कर। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब बहुत सारे महात्माओं का संग मिला है मुझे बचपन से। एक महात्मा जी ने मुझे कर्ण पिशाचिनी देवी की साधना सिखाई थी, जो भूतों की देवी मानी जाती है। उनकी साधना बहुत बहुत भयंकर होती है।
और उनकी साधना बेलरुष के ऊपर बैठकर करनी पड़ती है, और बहुत सारी चीज वस्तु आपके पास रखनी पड़ती है, और बहुत कुछ मुझे सिखाया था। कोई भी कार्य वो आपके कान में आकर कह जाती है, और कोई भी घटना आप समक्ष आंखों के द्वारा देख सकते हैं, आपको सब कुछ मालूम हो जाता है। ऐसी बहुत सारी साधना पद्धति है। इस दुनिया में कुछ नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए, करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। जो शास्त्र पुराण में लिखा ऋषि मुनियों ने, ये सभी संभव होता है। हमने बहुत छोटी उम्र में 10वीं कक्षा में हमने ये साधना की थी, और कुछ भी पता लग जाता था। ऐसी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये साधना परंपरा है, ये उपासना परंपरा है, लेकिन बहुत कठिन साधना है। ये सभी साधना रात्रि में की जाती है। बहुत सारा महादेव ने मुझे अनुभव भी दिया है, अनुभव कराया भी। इसलिए जितने महादेव के भक्त हैं, मैं दिल से कहता हूं, ये भगवान शिव है काल भैरव, और कोई नहीं है। महादेव के भक्तों के रक्षक है। यम 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 यक्ष रूप दश दिशि वेदनम भूमि कंपायमानम, हे काल भैरव। सं 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 संहार मूर्ति शुभ मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम, हे काल भैरव, हे रक्त भैरव, कपाल भैरव, काल दम 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 क्रोध भैरव, सौम्य भैरव, ताम्र भैरव, शुंड भैरव, त्रिपुर भैरव, विनाश भैरव, शमशान भैरव, पम 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 पापनाशं प्रणमत उज्जैन महाकाल भैरव, क्षेत्र भैरव, दिशा क्षेत्र भैरव, रम विकट रम भैरव, रम आनंद वर्ण भैरव, कटक भूत भैरव, कृष्ण दृष्टा विशालम, घम 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 घोर घोष गग 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 घर घरा घोर नाद, हे काल भैरव, हे काल भैरव, कम 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 काल रूपम धग धग धगितम ज्वलितम कामदेहम, दम 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 दिव्य रूपम प्रणमत सततम भैरवं क्षेत्रपालम्, चतुर्भुजं शंख गदाधरायुधं, पीताम्बरं चान्द्रपयोगरुद्रं, श्रीवत्सलक्ष्यं कलशोभितकौस्तुभं शीलभद्रं शंकरं। काल भैरव की महिमा भगवान विष्णु ने गायन किया है, लक्ष्मी श्रोता है। ह्रीं श्मशान वासिने नमः, ह्रीं भक्तपाय, ह्रीं पानपाय नमः, ह्रीं सिद्धाय नमः, समर्थ भैरव, कालशमनाय, मुकुंड भैरव, पाताल भैरव, ह्रीं धूम्रलोचनाय, शांत और सौम्य भैरव, ह्रीं भैरवीनाथाय, ह्रीं संहिताय, तंत्र भैरव, मंत्र भैरव, डिम्ब डिम्बनादस्वराय, डिम्ब डिम्बनादस्वराय, डिम्ब डिम्ब अघोर रुद्रवीणा, सिद्धि भैरव, रिद्धि भैरव, घोर रुद्रवीणावादिने, ओम घोरनाद 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 रूपाय नमः। धर्म सेतुपालकं धर्म की रक्षा करने वाला, धर्मनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णशेषपाश शोभितांगमंडलम्, हे रुद्र भैरव, कलेश भैरव, नित्य भैरव, काशिकापुराधीनाथ चंड भैरव, काल भैरवं वदे। पापनाशक भैरव, विकासते काशी 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 सर्वप्रकाशिता, महाकाशी विदिता येन 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 तेन प्राप्ता हि काशिका। काशी क्षेत्रं शरीरं त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञानगंगा, भक्ति श्रद्धा गयेयं निज गुरु चरण ध्यान योग प्रयाग, विश्वेशोऽयं तुरीयं सकल जन मन साक्षी भूतोत्तरा, वेदे सर्वमतीय यदिवसति गुणस्थितिर्यं
लं 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 भदत्त ललललललुलिलं लर्गदिवाकरालं घुं 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 घुम्रवर्णस्फुटविकृतमुखं मासुरं भीमरूपम् रुं 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 रुण्डमालं रुधिरमयमुखं ताम्रनेत्रं विशालम् नं 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 नग्नरूप प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं सततं भैरवं क्षेत्रपालम् ॐ कालभैरवाष्टकं पठन्ति यो मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभ कोपतापनाशनं ते प्रयान्ति काल भैरवात्रिसन्निधं ध्रुवं अभी जो आप टेलीविजन में देखते हैं, हमारा जो जन्म स्थान है वो काल भैरव जी है। उसका सुंदर हमने मंदिर निर्माण किया, लेकिन ये मंदिर पूर्ण भी हो गया। लेकिन ऐसा हुआ, काल भैरव की प्रतिमा स्थापित करनी थी, तो मंदिर को प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए मंदिर हमने निर्माण कर दिया। लेकिन मन में आया कि एक काल भैरव की जो प्राचीन प्रतिमा वो तो थोड़ी बाजू में रह गई, तो हमने फिर से मंदिर उतार लिया, पूरा मंदिर एक एक पत्थर नीचे उतार लिया और फिर से बनाएंगे, जो कि मंदिर हजारों साल रहने वाला है। इसलिए अभी मुझे दूसरी बार बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार बनाए, सुंदर बनाए। इसमें मेरे अश्विन भाई पटेल करौली, उसका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान। लगभग 30 लाख के आसपास का ये काल भैरव जी का मंदिर है। पूरा शिवालय की तो कोई अगणित, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और ये सभी योगदान मेरे श्रोताओं का है। और फिर से हमने मंदिर उतार लिया और फिर से ये काल भैरव का दूसरी बार मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि मन नहीं लगता है तो तोड़ दो उनको, फिर से बनाओ। ये मैंने कहां से सीखा? ये स्वामी संप्रदाय के पास से मैंने सीखा। जो वस्तु ठीक नहीं लगती अभी से तोड़ दो उनको, फिर से निर्माण करो। लेकिन जो होना है सही होना चाहिए। बहुत लोगों के पास, बहुत विचारधाराओं के पास, बहुत संप्रदायों के साथ बहुत कुछ नया नया सीखना भी मिलता है। तो अभी जो टेलीविजन में देखते हैं, ये हमारे पूर्वज के द्वारा पूजित ये हमारा काल भैरव है, और हमारे शिव भक्तों के लिए वो रक्षक माने जाते हैं। एक काल भैरव जी हैं। भगवान व्यास ने काल भैरव की उपासना की, स्वयं विष्णु जी ने काल भैरव की उपासना की, नारद आदि मुनियों ने काल भैरव की उपासना की, स्वयं लक्ष्मी जी ने काल भैरव की उपासना की। जितने महादेव के भक्त हैं उसके लिए निरंतर रक्षा करने के लिए जागरूक रहने वाला देव, उनको कहते हम भैरवनाथ, काल भैरव जी। इसीलिए टेलीविजन के माध्यम से जो कथा सुनते हैं, गिरिबा प्रोफेसर यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा सुनते हैं, सबको आदर के साथ कहता हूं, कभी काल भैरव को छोटा काम पसंद नहीं है। इसलिए कोई मामूली काम कभी उसको नहीं सौंपना चाहिए। मृत्यु के आगे आप खड़े हो गए तब काल भैरव को याद करना चाहिए।